हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस चैंपियंस। फ्रेंड्स, यह बिहार दारोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 से संबंधित प्रैक्टिस सेट सीरीज है, जिसमें हम लोग सेट नंबर 9 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग सेट 1 से 8 का डिस्कशन कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने सेट 1 से 8 तक नहीं देखे हैं तो उसे प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिए। और इसमें हम लोग जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली फास्फोलिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फास्फोलिपिड और प्रोटीन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन जो बहु प्रभावों को प्रदर्शित करती है वह क्या कहलाती है? तो जब एक जीन दो या दो से अधिक गुणों को प्रभावित करती है तो ऐसे जीन को प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लियोट्रोपिक जीन। नेक्स्ट प्रश्न है, उपास्थि निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है? तो उपास्थि यह मूत्राशय में नहीं पाया जाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपास्थि कंठ, कर्ण और नासिका में पाया जाता है और यह हड्डियों का जोड़ने का काम करता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करती है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करती है, यह झिल्ली कॉर्निया कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉर्निया। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कोशिकीय जीवों की स्थिति में अतिरिक्त जल और अपशिष्टों को निष्कासित करने में निम्न में से कौन सा कोशिका अंगक भूमिका निभाता है? तो एक कोशिकीय जीवों की स्थिति में अतिरिक्त जल और अपशिष्टों को निष्कासन करने में यह धानी अंगक है जो भूमिका निभाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धानी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पादप ऊतकों में मृत कोशिकाएं होती है? तो इसमें दृढ़ोतक में मृत कोशिकाएं होती है और यह ऊतक पादपों के तने, जड़ों एवं अन्य भागों में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दृढ़ ऊतक। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव का वह अंग जो शरीर में जल संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो मानव शरीर में ब्रिक जल और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो इसमें कोशिका में अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल की खोज 1868 ईस्वी में फ्रेडरिक मिशर ने किया था, इसे ध्यान में रखिएगा। फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक अम्ल का खोज 1868 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, रेयॉन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेयॉन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में सेलुलोज का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेलुलोज। और बात करें रेयॉन की, तो रेयॉन या सेलुलोज से निर्मित फाइबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुरता होती है। तो गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उसमें वासा की प्रचुरता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वासा। और वासा में ट्रांस फैट यह कैंसर का कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ में सही संबंध है? तो किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर बराबर 2f। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन फर्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसमें दिशा और परिमाण होता है, यह कथन सही है। कथन बी है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संवृत्त वक्र होती है, यह भी कथन सही है। कथन सी है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र होती है, यह कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं कथन डी है, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, यह भी कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन फर्स्ट है, प्रकाश की चाल की तुलना में ध्वनि धीमी चाल से आगे बढ़ती है, यह कथन सही है।
कथन बी है ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है, यह कथन गलत है। कथन सी है ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे है, यह कथन सही है। कथन डी है शुष्क वायु की तुलना में आर्द्र वायु में ध्वनि तीव्रता से चलती है, यह भी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे नहीं होती है, यह अनुदैर्ध्य तरंग होती है। और इसे याद रखने के लिए ध्वनि में आधा ध है और अनुदैर्ध्य में भी आधा ध है, यानी आधा ध कॉमन है। इससे आप याद रख सकते हैं कि ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के विकिरण की तरंगदैर्ध्य सबसे छोटी होती है? तो इसमें सबसे छोटी विकिरण की तरंगदैर्ध्य एक्स किरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्स किरण। और इससे भी यानी कि सबसे छोटा तरंगदैर्ध्य वाला किरण गामा किरण होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेंस के बारे में सही है? तो लेंस का क्षमता +2 डायोप्टर है, तो इसका फोकस दूरी बराबर होता है यानी कि डी बराबर होता है 1/f। तो यहाँ डी 2 दिया हुआ है तो f निकालना है, तो f बराबर हो जाएगा 1/2 यानी कि 0.5 मीटर, और यह f मीटर में होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ लेंस का फोकस दूरी यह 0.5 मीटर मिल गया। और यहाँ डायोप्टर यानी कि लेंस की क्षमता प्लस में है, तो प्लस यह क्षमता हमेशा उत्तल लेंस का होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। उत्तल लेंस का क्षमता प्लस में और अवतल लेंस का क्षमता माइनस में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेंस उत्तल है और उसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है जब सफ़ेद कपड़े पर लगे हल्दी के धब्बे को साबुन से रगड़कर पानी से धोया जाता है तो रंगों के बदलने का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से क्या है? तो जब सफ़ेद कपड़े पर लगे हल्दी के धब्बों को साबुन से रगड़कर पानी से धोया जाता है तो रंगों का बदलने का सही क्रम पहले पीला रहता है, फिर लाल भूरा और फिर पीला हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण है? तो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण गैल्वेनोमीटर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है सिरका का अन्य नाम क्या है? तो सिरका यानी कि विनेगर का अन्य नाम एसेटिक एसिड या इथेनोइक एसिड है। इसे इथेनोइक एसिड या एसेटिक एसिड भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। वहीं बात करें एसेटिक एसिड की रासायनिक सूत्र का, तो इसका सूत्र होता है CH3COOH। नेक्स्ट प्रश्न है विरंजक चूर्ण और DDT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बात करें विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl/Cl। वहीं DDT का बात करें तो इसका सूत्र होता है C14H9 और Cl15। तो इस दोनों में क्लोरीन कॉमन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों में क्लोरीन यौगिक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें तत्व का परमाणु संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है? तो इसमें से कोबाल्ट का एक समस्थानिक है कोबाल्ट 60, इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का सबसे बड़ा घटक है? तो इसमें बायो घटक का सबसे बड़ा घटक मीथेन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीथेन। और इसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है और इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो ड्यूटेरियम या हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है जिसका द्रव्यमान संख्या 2 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, और इसका सूत्र होता है D2O। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो शीशे की अधिक मात्रा उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है? तो राष्ट्रीय योगदान में कृषि का आय पहले से घट रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? तो FRBM
अधिनियम से संबंधित समिति एन.के. सिंह समिति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एन.के. सिंह समिति। और FRBM का फुल फॉर्म होता है फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, और यह 2003 का एक्ट है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो इसमें बिक्री कर यह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, बिक्री कर यह अप्रत्यक्ष कर है। वहीं निगम कर, आयकर कर और स्टाम्प कर यह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष क्या है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष का नया आधार वर्ष 2012 है, इसे ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2012। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार बजट 2020-21 के अनुसार निम्न में से किसके उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है? तो बिहार बजट 2020-21 के अनुसार लीची और मखाना के उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे में होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉर्वे, और यह कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो इसमें हरित गृह गैस या SO2 नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करें ग्रीन हाउस गैस की, तो इसमें CO2 और CH4N2O और CFC यह मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैव सुरक्षा। और इस प्रोटोकॉल को 2000 ईस्वी में इसे स्वीकार किया गया था और 2003 में इसे लागू किया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1985। और केंद्रीय गंगा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 जुलाई। और वहीं 29 जून को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन फर्स्ट है, पंचायत स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, यह कथन सही है। कथन सेकेंड है, राज्य के संचित निधि से इन संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है, यह भी कथन सही है। यानी कि दोनों कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी स्वीकृति के बिना संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता है? तो संसद के स्वीकृति के बिना संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद। भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का उल्लेख है, इसे ध्यान में रखिएगा। भाग 12 और अनुच्छेद 266। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो बात करें संविधान के अनुच्छेद 153 की, तो इसके तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है? तो किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 और न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 500। लेकिन अपवाद में गोवा और मिजोरम में 40 और सिक्किम में 32 विधानसभा सदस्य है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन फर्स्ट है, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों द्वारा समान बहुमत से हटाया जा सकता है, यह कथन सत्य है। कथन बी है, विधानसभा की बैठक के लिए गण आपूर्ति कुल सदस्यों का 1/10 है, यह भी कथन सत्य है। कथन सी है, विधानसभा में 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, यह कथन गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में, विधानसभा नहीं होगा, विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कथन डी है, विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 में वर्णित है, यह भी कथन सत्य है।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्णन करता है? तो बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, तो यह एक संवैधानिक आयोग नहीं होकर सांविधिक आयोग है, क्योंकि इसका स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा किया गया है। तो इसका संबंध किसी भी अनुच्छेद से नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? तो इसमें कथन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कौन सा कथन सही है। तो कथन ए है, संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्था है। यह कथन सही है। कथन बी है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। यह कथन गलत है। कथन सी है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष निर्धारित है। यह भी कथन गलत है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और उनका उम्र 65 वर्ष तक है। कथन डी है, अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोगों के कार्यों का वर्णन है। यह भी कथन गलत है। यह अनुच्छेद 323 नहीं होगा, यह होगा अनुच्छेद 320। 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्यों का वर्णन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के महान्यायाधीश के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कथन फर्स्ट है, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह कथन सही है। कथन बी है, महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता परंतु मत देने का अधिकार है। यह कथन गलत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। महान्यायवादी को मत देने का अधिकार नहीं होता है। यह संसद में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है। कथन सी है, महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। यह भी सही है। कथन डी है, यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह भी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कथन फर्स्ट है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बाद उपराष्ट्रपति पद का देश का तीसरा सर्वोच्च पद होता है। यह भी कथन गलत है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। कथन बी है, इनके चुनाव के नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। यह भी कथन गलत है। उपराज्यपाल के चुनाव के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। कथन सी है, अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यह कथन सही है। यह भी कथन गलत है। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कथन डी है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन कुछ सदस्यों के बहुमत द्वारा संकल्प पारित कर हटाया जा सकता है। यह कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कथन फर्स्ट है, सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। तो सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का संबंध संविधान के अनुच्छेद 39 क में है। यह सही सुमेलित है। कथन बी है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के लिए अधिकार अनुच्छेद 41 में है। यह भी सही सुमेलित है। कथन सी है, कृषि और पशुपालन, इसका संबंध अनुच्छेद 48 क से नहीं है। यह गलत सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कृषि और पशुपालन का संबंध अनुच्छेद 48 से है। और कथन डी है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, इसका संबंध अनुच्छेद 26 से है। यह कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 371 क में किस राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है? तो अनुच्छेद 341 क में नागालैंड के लिए विशेष उपबंध किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड। वहीं महाराष्ट्र और गुजरात के लिए अनुच्छेद 371 में विशेष उपबंध किया गया है। और वहीं मणिपुर के लिए अनुच्छेद 371 ग में विशेष उपबंध है। और असम में अनुच्छेद 371 ख में विशेष उपबंध किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ ज्वालामुखी है, दूसरी तरफ उससे संबंधित देश है। तो इसमें चिम्बारोज ज्वालामुखी या इक्वाडोर में यह सही सुमेलित है। विसुवियस ज्वालामुखी इटली में है। यह भी सही सुमेलित है। देवबंद यह ज्वालामुखी पाकिस्तान में नहीं है। देवबंद ज्वालामुखी यह ईरान में है। तो यह सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं किलीमंजारो होगा, किलीमंजारो ज्वालामुखी यह अफ्रीका में, यह भी सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की दृष्टि से किस भाग का निर्माण मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है?
तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की दृष्टि से मेंटल, इसका निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसे मेंटल को सीमा भी कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। SI से सिलिकॉन सिलिका और Ma से मैग्नीशियम। नेक्स्ट प्रश्न है, नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ से निर्मित मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ के द्वारा निर्मित मैदान को निक्षेपात्मक मैदान कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निक्षेपात्मक मैदान। और वहीं पवन के द्वारा उड़ाकर लाए गए धूल कणों के निक्षेप से निर्मित जमाव को लोयस मैदान कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करने पर सबसे पहले आएगा उत्तर में अरावली, अरावली के बाद विंध्य पर्वत और इसके बाद सतपुरा और सबसे दक्षिण में इसमें अजंता है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसमें गोदावरी की सहायक नदी भीमा नहीं है। भीमा की बात करें तो भीमा नदी यह कृष्णा की सहायक नदी है। वहीं गंगा की सहायक नदी पेनगंगा नहीं है। पेनगंगा यह गोदावरी की सहायक नदी है। वहीं कृष्णा की सहायक नदी काबिनी नहीं है। काबिनी यह कावेरी की सहायक नदी है। और वहीं कावेरी की सहायक नदी अमरावती है, यह सही सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ बांध दिया गया है और बांध से संबंधित राज्य दिया गया है। तो बांध है चेरुथोनी बांध, तो चेरुथोनी बांध यह केरल राज्य में है। सेकेंड बांध है इंदिरा सागर बांध, तो इंदिरा सागर बांध यह मध्य प्रदेश में है। थर्ड है कृष्णराज सागर बांध, तो कृष्णराज सागर बांध यह कर्नाटक में है। और मेटूर बांध है, तो मेटूर बांध यह तमिलनाडु में है। तो इसका सही सुमेलित कूट हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सौगान या टीक एक प्रभावी वृक्ष प्रजाति है? तो सौगान या टीक या उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन का प्रभावी वृक्ष है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक तेल क्षेत्र स्थित नहीं है? तो इसमें लेडो या एक तेल क्षेत्र में स्थित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेडो। लेडो असम राज्य के तिनसुकिया जिले का उपनगर है और यह भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज का सबसे पूर्वी स्टेशन है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ों में निम्न में से कौन सा जनजाति समूह प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो नीलगिरी की पहाड़ों में प्रमुख जनजाति टोडा जनजाति पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। टोडा को ध्यान रखिएगा, टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मरुस्थलीय भूमि पर पाई जाने वाली निम्न भू आकृतियों में कौन सी एक अन्य तीन से भिन्न है? तो इसमें ड्रमलिन या भू आकृति मरुस्थलीय भूमि में पाई जाने वाली से भिन्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह हिमनद द्वारा निर्मित अस्थलाकृति है, इसे ध्यान में रखिएगा। ड्रमलिन हिमनद द्वारा निर्मित अस्थलाकृति है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल से नहीं लगती है? तो नेपाल की सीमा से लगे भारतीय राज्य में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम है। इसमें अरुणाचल प्रदेश नेपाल के साथ सीमा नहीं लगाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कि भारत के कुल 5 ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा नेपाल से लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित यात्रियों के सही कालक्रम को बताइए। तो इसका फाहियान है, तो फाहियान यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। मेगास्थनीज यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। और वहीं वेनसंग की बात करें तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और इति सिंह यह 7वीं सदी में भारत आया था। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले मेगास्थनीज, उसके बाद फाहियान, फिर हेनसांग और सबसे लास्ट में इति सिंह आया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति केकय के शासक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केकय। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी?
तो बुध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और बुध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिए थे, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो अनेकांतवाद या जैन धर्म का सिद्धांत एवं दर्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन मत। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर स्वामी महावीर हुए। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि किसने ली थी? तो पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो तुजुक ए बाबरी या बाबर का आत्मकथा है जो तुर्की भाषा में लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की। और तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद रहीम द्वारा किया गया है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो फर्स्ट युग्म है, ठगी प्रथा का अंत या लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था, यह सही सुमेलित है। इल्बर्ट बिल या लॉर्ड रिपन के काल में आया था, यह भी सही सुमेलित है। रिंग फेस की नीति लॉर्ड हेस्टिंग ने लाया था, यह भी सही सुमेलित है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का निरस्त यह लिटन द्वारा नहीं किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का निरस्त रिपन द्वारा किया गया था। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट यह लिटन द्वारा लागू किया गया था, इसे ध्यान में रखिएगा। और इसको निरस्त किया था रिपन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन 1874 ईस्वी में भागीरथ माझी के नेतृत्व में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1874। और इसके नेतृत्वकर्ता थे भागीरथ माझी, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्निदूत कौन था? तो भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्निदूत राजा राम मोहन राय था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र यह थे चार्ली एंड्रूज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ली एंड्रूज। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना 1924 ईस्वी में कानपुर में की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कानपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1632 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो 1632 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घनश्याम दास बिरला। और इसका मुख्यालय दिल्ली था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1919 में जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2020 का थीम या विषय क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2020 का थीम था शैपिंग पीस टुगेदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैपिंग पीस टुगेदर। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन वियतनाम की राजधानी है? तो वियतनाम की राजधानी हनोई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हनोई। और वियतनाम की मुद्रा की बात करें तो यहाँ का मुद्रा डांग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2020 में स्मृति वन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो स्मृति वन का उद्घाटन यह स्थल में किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थल, जो देहरादून में है, इसे ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक नीना राय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीना राय। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2021 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? तो जनवरी 2021 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान
50वां था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25वां, सॉरी 85 यह है 85वां। और वहीं वर्तमान में भी यानी कि 2023 में भी इसमें भारत का रैंक 85 ही है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जनवरी 2021 में इंजीनियर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जनवरी 2021 में इंजीनियर पुरस्कार 2020 या बीके यादव को दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो भारत में पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना का शुरुआत अरुणाचल प्रदेश में किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की है? तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसकी मृत्यु कोरोना काल में हुई थी? तो इनमें से राहत इंदौरी, राजीव त्यागी, अमर सिंह, इन तीनों का मृत्यु कोरोना काल में हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, सागर कवच नामक तटीय सुरक्षा अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? तो सागर कवच नामक तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रायद्वीप तट में संपन्न हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रायद्वीप तट, और यह उड़ीसा में है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फल सब्जियों के लिए न्यूनतम या आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो फल सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी निर्धारित करने वाला पहला राज्य केरल बना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। नेक्स्ट प्रश्न है, किस व्यक्ति को वर्ष 2019 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया? तो 2019 का व्यास सम्मान यह दिया गया नासिरा शर्मा को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नासिरा शर्मा। वहीं 2020 का व्यास सम्मान यह दिया गया शरद पगाड़े को। शरद पगाड़े को 2020 का व्यास सम्मान इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया। वहीं 2021 का व्यास सम्मान असगर वजाहत को दिया गया, असगर वजाहत, और इनको इनके नाटक महाबली के लिए दिया गया, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट के तहत सड़कों के दोनों ओर औषधीय पौधा का रोपण करने का निर्णय लिया गया है? तो हर्बल रोड प्रोजेक्ट के तहत सड़कों के दोनों ओर औषधीय पौधे का रोपण करने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला मॉस गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत का पहला मॉस गार्डन का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड के नैनीताल, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जल कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है। तो जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य गोवा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? तो भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2023। नेक्स्ट प्रश्न है, 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 2028 में लॉस एंजिल्स अमेरिका में किया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉस एंजिल। और वहीं इससे पहले 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, इसका आयोजन 2024 में पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। और टोक्यो में 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजन 2020 था, जो 2021 में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, कैथी सुल्लिवन जो पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर द्वीप में पहुंचने वाली पहली महिला बन गई, किस देश की है? तो कैथी सुल्लिवन, इनका संबंध अमेरिका से है, जो पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर द्वीप में पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य 2021 में किस राज्य में 1600 टन लिथियम भंडार की खोज की गई? तो जनवरी 2021 में कर्नाटक में 1600 टन लिथियम भंडार की खोज की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।